दोस्तों, आपको पता है ये बात, दरभंगा क्षेत्र में ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है या अहिरन ग्वाला की आबादी ज़्यादा है? इस बात का हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। दरभंगा के क्षेत्र का काम कास्ट सेंसस बताएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों एक बात नोट की, दरभंगा के क्षेत्र में और मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र में ब्राह्मण का कोई काम तमाम कोई कम्युनिटी करती है तो भूमिहार करती है, और ये काम तमाम ब्राह्मण का होता है दोस्तों ब्राह्मण की गलती के कारण। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है लेकिन उनकी पॉपुलेशन इसलिए कम आ जाती है दोस्तों क्योंकि वो डेमोक्रेसी के दौर में वो करते क्या है, भूमिहार में शामिल हो जाते हैं बावन आइडेंटिटी के नाम पे। इसलिए उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है और उनकी राजनीति में काम तमाम होता है। काम तमाम यहाँ पे गलत शब्द नहीं, काम तमाम का मतलब उनका काम बिगड़ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि दरभंगा में दोस्तों ब्राह्मण टॉप 5 कास्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आएंगे, दरभंगा में ब्राह्मण टॉप 5 कास्ट में आएंगे, लेकिन ब्राह्मण और भूमिहार कंफ्यूजन के कारण उनको पॉपुलेशन का नुकसान काफी होता है दोस्तों। दरभंगा का क्षेत्र का मतलब जाले का क्षेत्र, क्योटी का क्षेत्र, आपको दरभंगा का क्षेत्र, बहादुरपुर का क्षेत्र, दरभंगा रूरल का क्षेत्र और आपको हाया घाट का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में टॉप 5 कास्ट में 5वें स्थान पे आते हैं भूमिहार, 4.83%। भूमिहार की आबादी कम है, भूमिहार में बहुत सारे ब्राह्मण लोग एडेड है। ठीक है दोस्तों, हम उसी क्षेत्र के हैं ना, हमको अच्छे से पता है। जाले के बाद भूमिहार की आबादी बहुत कम है। धानुक 4.85%, धानुक और भूमिहार में 0.2% का अंतर है दोस्तों। थर्ड पोजीशन गोज टू ब्राह्मण, 6.7%। ब्राह्मण की आबादी 6.7% से काफी ज्यादा है दोस्तों। और सेकंड पोजीशन पे है दोस्तों आपको दुसाध, 7.18%। और पहले स्थान पे दोस्तों है अहिरन ग्वाला, 11.68%। दोस्तों एक बात आप नोट कीजिए, ब्राह्मण और भूमिहार मिला के होता है आपको 10.90%। कि 10.90% में दोस्तों आपको लगभग मानिए ना 75% के करीब आपको ब्राह्मण होगा। मतलब 10% में 7.5% तो इजिली क्रॉस कर जाएगा ना, कर जाएगा। इसलिए दोस्तों दुसाध की आबादी थर्ड पे आ जाती है और आपको ब्राह्मण की आबादी सेकेंड पे आ जाती है। 10.90% ब्राह्मण भूमिहार में आपको ब्राह्मण की आबादी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, 75% के करीब। ठीक है दोस्तों, 70+। ठीक है दोस्तों, भूमिहार में बहुत सारा ब्राह्मण लोग एडेड हो गया है जिस कारण से ब्राह्मण की पॉपुलेशन का नुकसान होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टॉप 5 कास्ट में दोस्तों अहिर है, आपको दुसाध है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों सेकंड में स्थान पर ब्राह्मण है, थर्ड पे आपको ब्राह्मण है, फोर्थ पे आपको धानुक है, 5 पे आपको भूमिहार है। भूमिहार टॉप 5 कास्ट में नहीं आते दोस्तों। अगर हम बात किया जाए दोस्तों कि इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी कितनी है, अपर कास्ट की आबादी इस क्षेत्र में दोस्तों 16.22% है, मतलब 16.22% है। 6.7% ब्राह्मण है, 4.83% आपको भूमिहार, 10.90% यही हो गए। 2.40% कायस्थ है, कायस्थ की अच्छी आबादी, और 2.91% आपको राजपूत है। इन लोग को मिला के 16.22% होता है, मतलब राजपूत की आबादी इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं है दोस्तों, हकीकत है। और बात करें दोस्तों हम कि अहिरन ग्वाला की आबादी 11.68% है दोस्तों। इसका मतलब आंकड़ों से स्पष्ट है कि अहिरन ग्वाला की आबादी ऊंची जाति से कम है, ये बात कंफर्म हो गया आपको। ब्राह्मण भूमिहार और अहिरन ग्वाला में भी ज्यादा का अंतर नहीं है दोस्तों। उनकी आबादी 11.68%, तो ब्राह्मण भूमिहार की आबादी 10.90% है, 0.78% का अंतर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि मुस्लिम्स की आबादी की इस क्षेत्र में दोस्तों अहिरन ग्वाला और ब्राह्मण अपर कास्ट सबसे ज्यादा है दोस्तों, 22.20%। 22.20% मुस्लिम इस क्षेत्र में, मुस्लिम टॉप पे है, सेकंड पे आपको अपर कास्ट है, थर्ड पे आपको अहिरन ग्वाला है दोस्तों। दोस्तों एक बात, अपर कास्ट में दोस्तों ब्राह्मण टॉप पे है, फिर आपको भूमिहार है, फिर राजपूत है, फिर कायस्थ है। ठीक है दोस्तों, एक बात आप नोट कीजिए, जहाँ पे मुस्लिम का रूल रहा हुआ है, आपको हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वहाँ पे मुस्लिम की आबादी कम है। दरभंगा, मधुबनी, आपको सीतामढ़ी में जहाँ पे मुस्लिम का रूल नहीं रहा हुआ, मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। इसके पीछे दोस्तों एक ही कारण है कि आपको माइग्रेशन ज्यादा हुआ है आपको